इस आयु में खेलना पढ़ना, हंसी मजाक ये सब छोड़ के एक पल पल अपने संयम और सहनशीलता की कसौटी लेने वाले रास्ते को स्वीकारना ये साधारण बात नहीं है। और ये तो अपने जैन धर्म की विशेषता है। जिनके अनुयायी होते हैं जैन, और जिनका मतलब होता है जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया है। और दीक्षा का अर्थ है दीयते सम्यक ईक्षणम यश्याम सा, मतलब जिससे सम्यक दृष्टि मिलती है वो है दीक्षा। गुरुजनों ने बताए हुए साधना का स्वीकार करना, इसका मतलब है दीक्षा। और ऐसी दीक्षा स्वीकारने जा रहे हैं हमारे गौरव भैया। इनका मैं सारस नगर परिवार की ओर से बहुत बहुत सम्मान एवं अनुमोदन करता हूँ। और उससे भी ज़्यादा सम्मान करना चाहिए उनके माता पिता जी और परिवार का, जिन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा धर्म को सौंप दिया है। अपना ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे परम पूज्य महाराज साहब हमारे विनंती को सम्मान देकर यहाँ पधारे, उनको त्रिवार वंदना। सभी श्रावक साविका इतनी ठंडी में यहाँ उपस्थित रहे, उनका भी धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष साहब श्रीमान फूलचंद जी गांधी साहब, कार्यक्रम का एक सुंदर सा आयोजन करने वाली और सब कार्यक्रम के लिए कड़ी मेहनत लेने वाली हमारी महिला मंडल अध्यक्षा सपना भाभी पटवा, उनकी सभी टीम, सभी विश्वस्तगण, इनका खूब खूब धन्यवाद। इनका संघ की ओर से खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय महावीर, जय आनंद। मैं सॉन्ग की ओर से कोयल भंडारी को विनंती करती हूँ कि वो एक स्वागत गीत पेश करें। छाई है खुशियाँ आज नगर की गलियाँ, करते हैं स्वागत आज मिलके सब सखियाँ। गाँव गाँव से नगर नगर से आए हुए अतिथि का छाई है खुशियाँ आज नगर की गलियाँ, करते हैं स्वागत आज मिलके सब सखियाँ। यह सुंदर मौका आया है, परिवार में खुशियाँ लाया है। यह सुंदर मौका आया है, परिवार में खुशियाँ लाया है। कितने दिलों में आशा है, ये रोम रोम मुस्काया है। त्याग का दीप जलाए मिलकर दिल के अरमानों का छाई है खुशियाँ आज नगर की गलियाँ, करते हैं स्वागत आज मिलके सब सखियाँ। गौरव भाई आए हैं, ये रूप स्वयं का दर्पण है। गौरव भाई आए हैं, ये रूप स्वयं का दर्पण है। तप त्याग और स्वाध्याय से महका ये चरित्र जीवन है। संयम जीवन में बहार बन के आए हैं ये भाई। छाई है खुशियाँ आज नगर की गलियाँ, करते हैं स्वागत आज मिलके सब सखियाँ। दीक्षा का मौसम आया है, संग में ये खुशियाँ लाया है। दीक्षा का मौसम आया है, संग में खुशियाँ लाया है। जो सपना सजा कर रखा था वो शुभ अवसर आज आया है। मोह छोड़ के कर्म खपा के ले चल नगर की गलियाँ, छाई है खुशियाँ आज नगर की गलियाँ, करते हैं स्वागत आज मिलके सब सखियाँ। गाँव गाँव से नगर नगर से आए हुए अतिथि का छाई है खुशियाँ आज नगर की गलियाँ, करते हैं स्वागत आज मिलके
सखियाँ। आलोक ऋषि जी महाशा, अमृत ऋषि जी महाशा के चरणों में अनंत आस्था के साथ वंदन। मेरी गुरु तुल्या सभी साथी वृंद के चरणों में अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन। आप सभी भी मेरे साथ गौरव भाई पंचायती के अभिनंदन समारोह के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलो आइए आप सभी मेरे साथ दो पंक्तियाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति अहोभाव के साथ गुनगुनाएंगे। जिन वर्धमान के वैराग्य पथ पर स्वागत आज तुम्हारा, हम करते हैं जयकारा, हम करते हैं जयकारा। चाँद गगन में चमको बत्तियाँ, बनकर व्यवस्थित है तारा, हम करते हैं जयकारा, हम करते हैं जयकारा। झूठे जग के रिश्ते नाते कोई भी काम नहीं आते। सम्यक बोधि को पा करके त्याग सुमन खिलाते, त्याग सुमन खिलाते। छोटी उमरिया मन को जीता, मोह करम है मारा, हम करते हैं जयकारा, हम करते हैं जयकारा। जिन वर्धमान के वैराग्य पथ पर स्वागत आज तुम्हारा, हम करते हैं जयकारा। संचिति वाकोद निवासी जिनकी जैन भागवती दीक्षा 6 फरवरी के दिन आनंद धाम के पवित्र पावन प्रांगण में होने जा रही है। तो आइए अब हम सुनेंगे जिनका ऐतिहासिक चातुर्मास इस धरती पर होकर गया है, सभी को जिन्होंने जोड़ रखा है और नई चेतना जिन्होंने सभी के दिल दिमाग में भरी है, ऐसे महासती जी मधुर व्याख्याता श्री पुनीत दर्शना जी महाराज साहब अपनी बात रखेंगे। समस्त पूज्यवरों के श्री चरणों में शतशः भावंदन। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक परिवर्तन है, गलत दिशा से सही दिशा की ओर लौटने का प्रयाण है। भटके यात्री को सही दिशा का बोध देना ही दीक्षा है। दीक्षा लाइफ ऑफ कंट्रोल है। दीक्षा तेज रफ्तार की गाड़ी में ब्रेक है। यदि गाड़ी में सब कुछ है पर ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। भोजन में सब कुछ है पर भोजन में यदि नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं पर अगर डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ है पर भगवान की मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में सब कुछ है पर यदि संयम ना हो, मन की मर्यादा ना हो तो जिंदगी बेकार है। भगवान आदिनाथ से चली आ रही संन्यास परंपरा और उसी पथ पर बढ़ रहे हैं हमारे गौरव भैया। संयम आत्म उत्थान का
प्रथम चरण है। संयम का अर्थ है ऐसा जीवन जीना कि हमारे जीने से किसी का जीना हराम न हो। संयम का अर्थ है मैं जितना आनंद से जीना चाहता हूँ उतने ही आनंद से जीने की तमन्ना प्रत्येक प्राणी मात्र की है। संयम की सबसे छोटी परिभाषा और महत्वपूर्ण परिभाषा जो प्रभु महावीर के 4 शब्दों में है, जीवो और जीने दो। संयम जीवन का सौभाग्य है और उसी पथ पर बढ़ रहे हैं। यह संचेती परिवार का गौरव, जिन शासन का गौरव बढ़ाने के लिए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। दीक्षा लेना स्वयं की सुरक्षा है, दीक्षा देना संघ की सुरक्षा है और अनुमोदना करना पुण्य की सुरक्षा है। और इसी दीक्षार्थी का अनुमोदन करने का सुअवसर सारसनगर श्री संघ को प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली है यह श्री संघ। गौरव भैया के दीक्षा का अनुमोदन करने के लिए सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओ बैरागी संयम पथ को दीपाना, संयम पथ को दीपाना, सुख से जाओ संयम पाओ, निर्भयता से विचरना, संयम पथ को दीपाना, संयम पथ को दीपाना। बोले दीक्षा लेने वाले को एक बार जोर से, दीक्षार्थी का जय जयकार, एक बार जोर से दीक्षार्थी का जय जयकार। ओम शांति शांति शांति। पावन चरण में अनंत कोटि वंदन। आज दीक्षार्थी का सत्कार सम्मान सारसनगर श्री संघ में हो रहा है। सारसनगर श्री संघ की अनंत अनंत पुण्यवाणी का उदय है कि दो चातुर्मास का सुयोग संघ को मिला और वैरागी का सत्कार करने का सुयोग भी मिला। प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक पूज्य अक्षय ऋषि जी महाराज साहब तथा आदर्श प्रबुद्ध विचारक पूज्य आदर्श ऋषि जी महाराज साहब की सहयोग से उनकी कृपा से आज यहाँ पर यह सुंदर अवसर आपको प्राप्त हुआ और आपने लिया। अब एक गौरव भैया के लिए एक ही बात है, उसका नाम है गौरव। गौ यानी गौतम स्वामी का विनय प्राप्त करो। गौ यानी गौतम स्वामी का विनय अपने जीवन में प्राप्त करो। रो यानी रतिसार कुमार, जिसकी कथा आप सभी को मालूम है कि पत्नी का मेकअप करते करते आत्मा का चेकअप किया और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। वैसे आप भी शारीरिक चेकअप तो नहीं करना, लेकिन आत्मा का चेकअप करते करते अपनी मंजिल को प्राप्त करना। और वो यानी वज्र स्वामी की तरह ज्ञान की आराधना। छोटी उम्र में वज्र स्वामी ने 11 अंगों का अध्ययन प्राप्त किया, वैसे हम भी और आप भी छोटी उम्र में संयम की साधना में जा रहे हो, तो उनकी तरह ज्ञान की आराधना प्राप्त करना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीन रत्नों को प्राप्त करके अपनी मंजिल को प्राप्त करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी जय। गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सभी पूज्यवरों के चरणों में कोटिशः वंदन। विदुषी महासती जी,
धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी भी बात चल रही थी, सारस नगर में 2 चातुर्मास हुए हैं। अब दीक्षार्थी का सम्मान होने जा रहा है। मैं कहूँगा इससे एक बात आगे जरूर जरूर जोड़िए। अब हमें तब बुलाइए जब सारस नगर का कोई भाई या बहन दीक्षा लेने के लिए बराबर है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे फुलचंद जी साहब भी तैयार है, उनके भाई साहब तैयार है। अभी थोड़े से हम लोग कहेंगे जवान लोग भी तैयार हो जाइए। ये आनंद गुरु की महिमा है। इस आनंद गुरु की धरती पर एक से बढ़कर एक एक ऐसे कार्य संपन्न होने जा रहे हैं। भरी जवानी में संयम के मार्ग पर चलना कोई साधारण बात नहीं है। एक दिन घर को छोड़कर चले जाना, एक दिन मोबाइल से दूर रहना बड़ा, हाँ देखो इधर से आवाज आ गया, बड़ा कठिन है। अब मैं कहूंगा पंच परमेष्टि में एक स्थान तो हमें प्राप्त होना चाहिए। भले आप श्रावक हो, श्राविका हो, लेकिन जीवन का उद्धार और मोक्ष तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए आवश्यक है पंच परमेष्टि में स्थान प्राप्त करना। और पंच परमेष्टि में स्थान प्राप्त करना है तो पहला ही चरण है उसका संयम को अंगीकार करना, दीक्षा के पथ पर आगे चढ़ना। संसार में रहकर कितने सारे दुख, कितने सारे परिसह को आप सहन करते हो। थोड़ा सा खिचड़ी वैराग्य भी कभी कभी आपको आता है, लेकिन असली वैराग्य की ओर जैसे गौरव भैया बढ़े हैं अपने नाम को सफल और सार्थक करने के लिए, आनंद कुल का गौरव बढ़ाने के लिए, तो हम भी चाहते हैं आप भी जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम अंगीकार करें, ताकि एक दिन आप गौरव भैया जैसे संयम पथ पर आगे बढ़ सकते हो। जीवन में जब तक संयम नहीं तब तक जीवन का उद्धार नहीं है, जीवन की दिशा और दशा बदलने वाली नहीं है। इसलिए अभी भी पुनीत दर्शना जी महाराज साहब ने बताया, संयम की परिभाषा कितनी सुंदर शॉर्ट में स्वीट उन्होंने बताई है। विश्व वंदना जी महाराज साहब ने संयम का भजन और सम्यक दर्शना जी महाराज साहब ने तो ऊपर शिखर चढ़ा ही दे दिया है। हम यही कहेंगे, आप लोगों का परम सौभाग्य प्रवर्तक भगवान के मुखारविंद से प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के सानिध्य में कहो, साथ ही साथ हमारे तपस्वी खांडे शिरोमणि उपप्रवर्तक अक्षय ऋषि जी महाराज साहब के नेसराय में अमृत ऋषि जी महाराज साहब को क्या मिल रही है? गुरु भाई मिलने जा रहा है। सबसे ज्यादा बधाई किससे लेनी है? अभी जितने दिन नगर में है, हाँ चलो हम देने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं है। तो ऐसा यह सुंदर कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। संयम या दीक्षा आत्मा को महात्मा और महात्मा को परमात्मा बनाने का यह प्रशस्त ऐसा राजमार्ग है। पापों को खपाने का यह प्रैक्टिकल कॉलेज अगर कोई है तो वह संयम है। और सत्यम शिवम सुंदर रूपी जीवन को प्राप्त करने का अगर कोई रास्ता है, अगर कोई सेतु है तो वह है संयम, वह है दीक्षा। तो हम यही कहेंगे, अगर सच में आप जीवन में सच्चा आनंद परमानेंट सुख पाना चाहते हो तो एक बार संयम ग्रहण करके देखिए, एक बार दीक्षा लेकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा सारे टेंशन एक और सच्चा आनंद। कोई बात है, वाह! सारे नगर वाले तैयार हो रहे, धीरे धीरे भाई लोग को तो मालूम नहीं, लेकिन बहनों के आवाज अभी भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी भी बाकी है 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख शाम तक आकर भी आपने बोल दिया कि कल महागौरव भैया सते दीक्षा लेने के लिए तैयार है। कोई आरंभ नहीं, कोई समारंभ नहीं, निर्दोष आपकी क्या हो सकती है? दीक्षा हो सकती है। ऐसे भाई लोग आपसे बहुत परेशान हो गए, वो आप निकल जाएंगे तो वो भी हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो निश्चित हम राह देख रहे हैं, 1, 2, 3 दिन में कौन कौन आत्मा तैयार होकर हमारे पास अपना नाम देने के लिए तैयार हो रही है दीक्षा के लिए, बाकी करता नहीं। हाँ, नहीं तो केवल मार साहब कार्यक्रम हो रहे, भजन गावाने मंडल नाव देव मार साहब, वो नहीं, दीक्षा लेने के लिए कौन तैयार हो रहे हैं? इनके माता पिता परम सौभाग्यशाली
जिन शासन के लिए कलेजे के टुकड़ा देना कोई साधारण बात नहीं है, तो उनके माता पिता पूरे संचेती परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है कि जिन्होंने जिन शासन का गौरव बढ़ाने के लिए, आनंद कुल का गौरव बढ़ाने के लिए दीक्षार्थी भाई को क्या किया है, अपने कलेजे के टुकड़े को दीक्षा के लिए, संयम के मार्ग पर बढ़ने के लिए आगे उसे प्रेरित किया है, सौंप दिया है। श्री संघ अहमदनगर के तत्वाधान में श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड के सुंदर वातावरण में, प्रांगण में यह सुंदर ऐसी गौरव भैया की दीक्षा संपन्न होने जा रही है। और आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, धीरे धीरे क्लाइमेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। शादी ब्याह में भी संख्या बढ़ रही है, लोगों को आने के लिए परमिशन मिल रही है, तो दीक्षा के लिए तो बोलो ना जोर से। हाँ, दिलीप भाव ने बोल दिया, अब काम हो गया, तो जरूर यह कार्य संपन्न हो जाएगा। तो आपको आभार वृद्ध को 3 तारीख से युवाचार्य श्री जी का जन्मदिन, 4 तारीख को एकासना दिन के रूप में मना रहे हैं। 108 एकासना सारस नगर से चाहिए, क्योंकि इधर 350 से 400 घर है, बराबर है। महिला मंडल राज्याध्यक्ष ध्यान रखना है बराबर, पटवा भी। और दूसरी बात है कि आपको 4 तारीख को कुमकुम का कार्यक्रम होता है। सारी विधि लगभग संसार की विधि जैसी होती है, नाम के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन है। उधर शादी होती है और इधर दीक्षा होती है। उधर भी कुमकुम, इधर भी कुमकुम का कार्यक्रम, उधर भी झाला वरना, बोलो ना, इधर भी झाला वरना है। वो झाला वरना अलग ढंग की, ये झाला वरना अलग ढंग की, पैरेलल लाइन चल रही है। तो उस लाइन पर तो बहुत सारी आत्मा बैठ चुकी है। इस लाइन का भी आनंद लेकर देखिए, जीवन आपका आनंद ही आनंद हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक जय आनंद आनंद गाएगा। बोले आचार्य भगवंत की। बेनमार साहब की प्रेरणा से यहाँ पर बहुत सुंदर पाठशाला चल रही है। 60 से 70 बच्चे हैं। अगर हर साल एक लड़का और एक लड़की दीक्षा के लिए प्रेरित हो जाए, साल में कितना किए, फक्त 60-70 मन फक्त एक किए हैं, तो हर साल सारस नगर में चातुर्मास बुलाने गरज। हर साधु संत कहाँ पर आने चाहेंगे, सारस नगर पे। एक स्कीम सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, किसी को अभी तक बताई नहीं है। जरूर इसके ऊपर राठौड़ भाभी, पटवा भाभी जिनके पाठशाला के टीचर है, तैयार रहना है। इस साल से स्कीम हम यहाँ पर चालू करें। अच्छे ना, चले। हाँ, नहीं, एक छोरा नहीं एक छोरी, मानो पर विचार करो ना। ओम शांति। शॉर्ट में सीट। चलो आगे। दीक्षार्थी भाई का सम्मान होने जा रहा है श्री संघ की ओर से। सारस नगर का श्री संघ बहुत सुंदर, और वातावरण भी इतना काश्मीर जैसी हवा, माथेरान जैसा वातावरण और महाबलेश्वर जैसी ठंडी कहाँ पर मिलती है, तो बोलो ना, खाने बात कर रहे। चलो आइए। और ऐसे वातावरण में दीक्षार्थी भाई का आना सोने पे सुहागा। चलो आइए, जल्दी जल्दी करो, हमारे गोत्री करनी है, भूख लगी है।